करेंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं और बैटरी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना उस कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, टू बैटरी विथ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट है ना, दो बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट 13। हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, मैंने इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लिया है। तो आपको दो बैटरी लेना है, ठीक है ना, एक 12 वोल्ट का है 13 वोल्ट का है। तो ये 12 वोल्ट का हो गया, एक 13 वोल्ट का हो गया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। यहाँ पे देखिए ये जो रखा हुआ है ना, ये जो है अपना 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नल है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज 1 ओम एंड 2 ओम। देखिए 1 ओम जो है 12 वोल्ट के साथ एक जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम हो गया, और ये जो 13 वोल्ट का बैटरी है इसके साथ जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 ओम का है। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन, तो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो बताना है आपको, मतलब कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, या फिर आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि अगर इस टर्मिनल का नाम ए दे दें और इस टर्मिनल का नाम आप बी दे दें तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही चीज़ है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, या 10 ओम रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कहिए, या वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है ना, सब एक ही चीज़ है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये दो बैटरी है वो पैरेलल में है, दोनों बैटरी जो है आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। ये 12 वोल्ट का है, 13 वोल्ट का है, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका 2 ओम है। तो इस पूरे सेल का जो इक्विवेलेंट होगा ना, ऐसे आप समझिए, ये जो सेल है, एक तो आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जो लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और इस सेल का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है ना, तो एक सेल बनेगा और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ यहाँ आएगा, है ना। इसको हम चलिए ई इक्विवेलेंट कह देते हैं और इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट कह देते हैं, और ये 10 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर बोल देते हैं इसको। तो देखिए ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा ना, तो दोनों सेल का जो आप कंबाइन करके जब एक सेल बनाते हैं तो ई इक्विवेलेंट जो है ना वो निकल के आएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू रखिएगा, यहाँ से देखिए E1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है ना, और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो कितना है, 1 है। तो 12 अपॉन 1 करिए प्लस 13 अपॉन 2 करिए और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1, मतलब 1 अपॉन 1 और प्लस 1 अपॉन 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आती है 37/3। 37/3 इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 37/3 वोल्ट ये निकल कर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग को जो ये आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया, एलसीएम 2 आ गया, तो 1 2 प्लस 1 है ना, मतलब कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट निकल के आपका आ जाएगा 2/3 ओम, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया 2/3 ओम। ये जो बैटरी जो आपका ई इक्विवेलेंट निकल के आ गया ना, ये आपका निकल के आ गया 37/3 वोल्ट, 37/3 वोल्ट। तो यहाँ से अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर प्लस आर होगा यहाँ से, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके I निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाए V अपॉन आर प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब आप V निकालेंगे ना तो I निकालेंगे, तो I की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 37/3,
और दोनों आर को आप यहाँ से ऐड करिए तो 10 + 2/3, 10 + 2/3, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे। अब जो इसको सिंप्लीफाई करके जो आई का वैल्यू निकलेगा, अब देखिए हम लोग को इसी के क्रॉस बोला है ना, आर के क्रॉस कितना, तो जब हम v = फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई निकल के आएगा आई और इंटू ये जो आर कितना है 10 ओम है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो निकल के आएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 11.56, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, आई निकालिएगा पहले इसको सिंप्लीफाई करके, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पोटेंशियल का ड्रॉप निकलेगा यहाँ। अब देखिए ये वैल्यू जो है ना 11.56 वोल्ट, ये किसके किसके बीच लाइज करता है, तो यहाँ से देखिए तो 11.56 है ना, तो इस वैल्यू पे आएगा है ना, तो इसका बी जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, और ये जो है किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है ना, जो जंक्शन रूल होता है ना उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इन द गिवन डायग्राम, सर्किट डायग्राम, द करंट I1 = 0.3 एम्पियर। I1 जो करंट है, देखिए I1 कहाँ करंट है, ये वाला करंट है ना, ये 0.3 एम्पियर दे दिया है, ठीक है। I2 नहीं, यहाँ पे फिर I4 दे दिया है 0.8 एम्पियर है ना। I1 जो है माइनस का 0.3 एम्पियर है, I4 जो है ना वो 0.8 एम्पियर है, और I5 जो है ना वो कितना दिया हुआ है, I5 जो है वो 0.4 ही है ये, ठीक है ना, यहाँ पे 0.4 है ना, 0.4 एम्पियर है, ठीक है। आर शोइंग एज शोन द करेंट I2, I3, I6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। I2, I3 और I6 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, कितनी होगी। तो जंक्शन रूल में हम लोग जानते हैं कि देखिए किसी भी जंक्शन पे है ना, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए किसी भी जंक्शन के लिए देखिए, जैसे इस जंक्शन को अगर हम लोग ले लें यहाँ पे है ना, इस जंक्शन को अगर हम लोग ले लेते हैं, इस जंक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है, I4 आ रहा है, और यहाँ से निकल कितना रहा है, I3 निकल रहा है और I5 निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि I4 = I5 + I3, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से I4 की वैल्यू मालूम है हम लोग को, और I5 की भी वैल्यू मालूम है। तो I4 की वैल्यू है 0.8, तो I4 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से रख दें 0.8 = I5 की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 है, और प्लस कितना हो गया I3। तो यहाँ से देखिए I3 कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से I3 की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो 0.8 - 0.4 करेंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा, है ना। तो I3 0.4 एम्पियर, तो I3 देखिए कहाँ दिया है, सेकंड वाला में है ना, सेकंड में I3, तो 0.4 देखिए इस ऑप्शन में भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 0.4 माइनस में है, ठीक है। इस थर्ड ऑप्शन में भी 0.4 एम्पियर है, और यहाँ पे भी आपका नहीं है, तो आपका ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कोई और वैल्यू ले लेते हैं। देखिए अब देखिए I5 और I6 दोनों सेम ही वैल्यू है, तो I5 = I6 हो जाएगा, तो I5 की वैल्यू 0.4 है, ठीक है। तो I6 की भी वैल्यू 0.4 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0.6 है, 0.4 है, लेकिन यहाँ पे 0.1, तो ये वाला तो ऑप्शन यहाँ से देखिए आप गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ से I5 जो जा रहा है ना वही करंट नहीं, यहाँ पे I6 है, तो I5 और I6 दोनों इक्वल हो गया यहाँ पे, है ना। या आप इस जंक्शन की बात करिए यहाँ पे P वाले जंक्शन की, तो जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, तो I5 = I6 ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया इसका।
देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है ये, जेईई मेन 2019 में पूछा गया है 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में। इस क्वेश्चन में कहा है कि इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक टर्मिनल देखिए यहाँ पे ए है और एक टर्मिनल बी है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए ये तो एक ओपन सर्किट हो गया। अगर हम लोग इस पूरे तीनों सेल को अगर आप देखिए तो तीनों सेल को अगर पैरेलल में करेंगे तो इसका कुछ ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा और आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले ये हम लोग देख लें। तो इसका ई इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 और अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो E1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 वोल्ट है ना। और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको समझ लीजिए कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1, और यहाँ पे 1/1 ही होगा, सब तो इक्वल ही है। तो यहाँ 1 + 1 + 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 6/3, तो ये कितना हो गया, 2 वोल्ट आ गया, है ना। और आर इक्विवेलेंट भी अगर आप निकालते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे, है ना। तो ये निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो 1 ही आएगा, 1 + 1 + 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का सर्किट कुछ ये जो है ऐसे हो गया, एक ओपन सर्किट है, ठीक है। ये ए हो गया टर्मिनल, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है। इसके बाद आपको एक जो इक्विवेलेंट जो आपका निकल के आया 2 वोल्ट, तो एक 2 वोल्ट का बैटरी बना दीजिए यहाँ पे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है, 1/3 आ जाएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट 1/3, तो 1/3 ओम आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। और फिर आपका एक और रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम का है, और इसका टर्मिनल बी है ना। तो अगर हम लोग कहें कि अगर ये ओपन सर्किट है तो इससे करंट का तो फ्लो होगा नहीं, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं VA, और अब तो रेजिस्टेंस लिखने का कोई मतलब है नहीं। IR अगर आप लिखते हैं और I को 0 करेंगे ना तब तो ये 0 ही हो जाएगा ना। ऐसे देखिए हम लोग लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, माइनस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, I × 5 है ना। तो 5I माइनस का 2 माइनस का 1/3I माइनस का 10I = VB। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन यहाँ I को 0 कर लिए, ओपन सर्किट है, तो बस आपका इक्वेशन अब क्या रह गया, देखिए यहाँ से। तो VA माइनस का 2 VA माइनस का 2 = VB। तो यहाँ से VA माइनस VB = 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका 2 वोल्ट जो डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट हो गया, ठीक है।